समझ में आ रही है तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। अभी शेर व शायरी की बात चल रही थी, मैं कोई शायर भी नहीं कि मैं शेर पेश करूं, मगर किसी ने शायर ने क्या खुद कहा था, मांगने वालों मांगो दुआओं में मदीना मांगो, मांगने वालों मांगो दुआओं में मदीना मांगो, जिंदगी गुजरे मक्के में मदीने में मरना मांगो, बाद मरने के महक उठे लहद के गोशे, इसलिए रब से बस मोहम्मद का पसीना मांगो। आइए हजरात आप अपना जहन हाजिर रखिए, शेर व शायरी क्या है। दुनिया के तमाम शोरा एक तरफ, मेरा आला हजरत का कलाम तन्हा एक तरफ रख दिया जाए तो किसी शायर के अंदर अब तक ये मजाल पैदा नहीं हुआ कि मेरा आला हजरत का मुकाबला कर सके। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अल्लामा इकबाल पैदा हुए, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर ताहलीबी पैदा हुए, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिगर मुरादाबादी पैदा हुए, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर बड़े बड़े शायर ने जन्म लिया, मगर किसी के किसी शायर ने शेर व शायरी की है अपने महबूब की जुल्फों को देखकर, अपने महबूब के रुखसार को देखकर, अपने महबूब के गेसू को देखकर। मगर उसी हिंदुस्तान की सरजमीन है जिसको बरेली नहीं अकीदत का मरकज, सुन्नियों का मरकज बरेली शरीफ कहा जाता है। उसी बरेली शरीफ की सरजमीन पर नबी अली रजा खान की गोद में एक अल्लाह के महबूब का महबूब, एक अल्लाह के अहमद की रजा इमाम अहमद रजा पैदा होते हैं, जिन्होंने शायर शेर व शायरी की है तो किसी की जुल्फों को देखकर नहीं बल्कि मुस्तफा के रुखसार को देखकर शेर व शायरी की है, मुस्तफा के गेसू को देखकर शेर व शायरी की है। मैंने पूछा ऐ मेरा कलाम, मेरा इमाम, तेरा भी कलाम, इकबाल का भी कलाम, ऐ मेरा इमाम, ताहलीबी का भी कलाम, जिगर मुरादाबादी का भी कलाम, मगर लोग जिगर मुरादाबादी को जिगर मुरादाबादी कहकर याद करते हैं, अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक कहकर याद करते हैं, ताहलीबी को ताहलीबी कहकर याद करते हैं, मगर इमाम ना तुझे जमाना अहमद रजा के याद करता है, ना तुझे जमाना नबी अली रजा खान का नाम लेकर याद करता है, बल्कि तुझको जमाना इसको मोहब्बत कहकर याद कर रहा है, सुन्नियत की जान कहकर याद कर रहा है, तुझको जमाना सुन्नियत की शान कह रहा है, इमामुल कलाम कलामुल इमाम कह रहा है। मैंने पूछा तो बरेली से सदा आ रही है मियां शाहिद रजा बरकाती, मेरी शान क्या है, मुझे लोग जमाने क्यों याद कर रहे हैं, पूछना है तो सदर जलसा मुफ्ती शमशाद मिसबाही से पूछो। मैंने हजरत का दस्ते बोसी किया और मैंने पूछा हजरत बताइए लोग जमाने अलग अलग शायरे को नाम लेकर याद करते हैं, मगर जब आला हजरत का नाम आता है निगाहें झुक जाती है, ज़बान वुज़ू कर लेती है, हाथों पे मुश्क की खुशबू आनी शुरू हो जाती है, सीना धड़कना शुरू हो जाता है। इनके कलाम में क्या फर्क है? तो उलमा कहेंगे ऐ लोगों, तमाम शोरा ने शेर व शायरी की है बातों में शेर व शायरी समझकर, और मेरा इमाम ने शेर व शायरी की है शेर व शायरी समझकर नहीं, बातों में इबादत समझकर। हाँ वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नादिया मुजाहिदा। हज़रातुल मुहतरम, मैंने कहा ए इमाम ये तो बताइए आपके कलाम में क्या जान है, क्या जान है कि जब आपकी बारगाह पे जब आपके चंद आशार लेकर किसी ने मोहम्मद अली जौहर से कहा था, वो तो बताइए इनके कलाम में और अल्लामा इकबाल के कलाम, अल्लामा इकबाल भी शायर है, आला हजरत भी शायर है, मगर दोनों शोरा में क्या फर्क है? तो जनाब मोहम्मद अली ने कहा था अल्लामा इकबाल वो शायर है जिसने शेर व शायरी के जरिए लोगों को कुरान के करीब कर दिया, और आला हजरत वो शायर है जिन्होंने शेर व शायरी करके लोगों को कुरान के करीब नहीं बल्कि साहिब कुरान मदीने वाले आका के करीब कर दिया। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद, क्या कहने, वाह वाह वाह। मैं समझ रहा हूँ कि पूरी जिम्मेदारी नक्तबे इजलास ने दी है। आप तो ऐसे चेहरे देखने आए ना भाई, आप ससुराल आए हैं, कुछ बोलिए जनाब, कुछ कसम खा के तो नहीं आए हैं, नबी के नाम आए और आपकी जबान भी पाक ना हो। हदीस से पाक में आता है जब इंसान दुआएं करे तो अपनी जबान को इतनी पाक करे, जब तक इंसान की जबान पाक नहीं होती अल्लाह बंदों की दुआएं कभी भी कबूल नहीं फरमाता है। इसलिए जलसे पे बैठो हो नबी के नाम पर इतनी सदाएं लगाओ या रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह की, कि जब आप महफिल खत्म होने के करीब पहुंचे और आपकी जबान इतनी पाक हो जाए उलमा की मौजूदगी में, जब आप दुआ करो तो आपकी दुआ के रहमत के फरिश्ते भी आमीन कहना शुरू करें। वाह, बहुत
खूब अच्छा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत दूर से आया हूँ, कुछ चंदा तो वसूल करूंगा ना भाई। मदरसे का चंदा नहीं, मोहब्बत का चंदा वसूल करूंगा। मदरसे का चंदा देने के लिए जेब चाहिए और मोहब्बत का चंदा देने के लिए इंसान को दिल चाहिए। वाह, है कि नहीं? एक बार हाथों को उठाए कह दीजिए सुभान अल्लाह और कहे या रसूल अल्लाह। हज़रत आला हजरत ने, अभी मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ, ज्यादा मुझे इस्लाही मुआशरा पे गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार आला हजरत का फैज़ है और हुजूर मुजाहिद मिल्लत की तो निगाह करम है और मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया की दुआ है कि हुजूर ताजुल शरिया के जब एक जाम पीकर मुझको दिया था, मैं बहुत दूर से गया था, इलाहाबाद में मेरा प्रोग्राम था, वहां से खत्म होने के बाद मुहर्रम के महीने में गया, दरवाजे बंद थे, बाहर एक खादिम था, मैंने कहा इजाजत दे दो, कहने लगे कि अब इजाजत नहीं है, दरवाजा बंद हो चुका है। मैंने कहा जनाब दरवाजे उसके बंद होते हैं जो बेदरवाजे वाले होते हैं, यहाँ तो रहमत का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, ये तो आला हजरत के फैज का दरवाजा है, ये कैसे बंद हो सकता है? मैं बहुत दूर से आया हूँ, खादिम ने मेरी गुफ्तगू सुनी, आंध्रा हैदराबाद से आया है, दरवाजा खोला, हजरत अंदर तशरीफ फरमा थे, कुछ नोश फरमा रहे थे, मैंने 10 बोसी की, कहा हुजूर बहुत दूर से आया हूँ, कहा ले पी ले। हुजूर ताजुल शरिया ने अपने हाथों से एक शरबत का जाम दिया, मैं पिया, पीकर पहुंचा ही नहीं था, मेरे दिल की सदाएं बदल हो जाती है, दिल की दुनिया बदल जाती है, निगाहें मरते मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, हो जो ज़ोक़ ईमान को कट जाती है ज़ंजीरें। वाह 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 वाह। हज़रत आला हजरत की शेर व शायरी, आला हजरत की शेर व शायरी, एक एक शेर कुरान हदीस के हवाले से। आइए हम आलम ख्याल में चले बरेली शरीफ। मेरा इमाम बता दीजिए आपके कलाम पे क्या असर है? तो मेरा इमाम का कलाम बात है, अगर मेरा इमाम के कलाम का तासुरात देखना है तो पहले उठाओ ईमान। किसी के पास है फजाइल आमाल, एक जमात चल रही है ना, उनके पास कुछ किताबें नहीं होती, 2 ही किताबें, फजाइल आमाल और एक मुंतखब हदीस, 2 ही को तलाश करता और कहती नबी का मिलाद तो नहीं आया, नबी पर सलाम करने की बात तो नहीं आई। मैंने कहा अदावत का चश्मा लगा है, तुझे क्या नजर आएगा? तब तेरा बाप अबू जहल को आंख होता हुआ भी नजर ना आया तो तुझे क्या नजर आ सकता है? इसीलिए कि कुरान पे नबी की अज़मत देखने के लिए अबू जहल की नजर नहीं, अबू बकर की नजर की जरूरत है। नबी का जमाल देखने के लिए अबू लहब की नजर की जरूरत नहीं, बिलाल हबशी की नजर की जरूरत है। नबी का जमाल देखना हो, नबी का कमाल देखना हो, नबी की अज़मत देखना हो, नबी की सखावत देखना है, नबी का जुदो सखा देखना है, इन तमाम नजरों को एक नजर पे अबू बकर की नजर मिले, उमर फारूक की नजर मिले, उस्मान गनी की नजर मिले, मौलाए कायनात की नजर मिले, तलहा की नजर मिले, अबू उबैदा की नजर मिले, बिलाल हबशी की नजर मिले, अरे हुसैन की इस्तिकामत मिले, गौसे आजम की करामत मिले, इमाम आजम की इस्तिकामत मिले, ख्वाजा की अता मिले और आले रसूल की अता मिले। इन तमाम नजरों को अगर एक नजर में देखना है, उसी सरापा ज़ात को इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत कहा जाता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। उसी को आला हजरत कहा जाता है। क्या कहने? कुरान पढ़ो, अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि तारीफ़े हुस्ने यार पे सरापा कुरान लिख दिया। मेरा आला हजरत ने कहा था कि नबी का इश्क है। एक सूरत की बात कर रहा है, एक सूरत आमीना के लाल की सूरत, मक्के मदीने के ताजदार की सूरत, अब्दुल्ला की आंखों के दुलारे की सूरत, अरे मुस्तफा की सूरत तो ये है। एक सूरत में खुदा ने 114 सूरत कुरान पे नाज़िल फरमा दी। वाह 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 वाह। एक सूरत पर अल्लाह ताला ने 114 सूरत नाज़िल फरमा दी। क्या कहने? आपकी बैटरी लो तो नहीं हो रही है? कोई चाइना माल तो नहीं है ना? आप ब्रांड आइटम है ना, हम सुन्नी TTS है, हम BBS नहीं है, TTS है ना, क्योंकि सुन्नी वो है, सुन्नी वो है अपने माँ बाप के नाम पे खामोश तो रह सकता है मगर नबी के नाम पे कभी खामोश नहीं रह सकता। कह दीजिए मैं चल के सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। हमने पूछा कुरान ये तो बता नबी का जुदो सखा क्या है? कुरान कहता है वो रफाना लका दिक्र, जिसकी तर्जमानी मेरा इमाम कहते हैं
मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इन उलमा किराम की दुआ चाहूंगा और आपकी तवज्जो चाहूंगा। मैंने पूछा कुरान ये बता नबी का जूदो सखा क्या है? कुरान ने कहा वो अम्मा साइला फलातन है, जिसकी तर्जमानी मेरा इमाम ने कहा वह क्या जूदो करम है। शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मानने वाला तेरा। मैंने पूछा है कुरान नबी का हुस्न क्या है ये बता। कुरान कहता है वो दुहा। हमने पूछा है मेरा इमाम इसकी तर्जमानी आप क्या फरमाते हैं? मेरा इमाम का कलम उठता है और फरमाते हैं हुस्न यूसुफ से कटी मिस्र में अंगुष्ठ जना तेरे नाम पे सर कटाते हैं मर्दानी अरब। हमने कहा ऐ कुरान वो तो बता नबी की नूरानियत का आलम क्या है जो सारी कायनात चमक रही है, सारी कायनात चमक रही है। अल्लाह का कुरान फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। हमने पूछा ऐ मेरा इमाम आप तो बता इसकी तर्जमानी आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं सुबह से पैदा हुई बढ़ता है 12 नूर का, सदका ले ले नूर का, आया है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हमने कहा है कुरान ये तो बताइए नबी का इल्म गैब क्या है? अल्लाह का कुरान फरमाता है वमा हुआ अलल गैबी बिदनीन, जिसकी तर्जमानी आला हजरत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो गला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों गुरु। हमने पूछा ऐ कुरान ये तो बता नबी का मकाम क्या है? अल्लाह का कुरान फरमाता है बच्चा अल्लाह का कुरान फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिसकी तर्जमानी मेरा इमाम को फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हज़रत बिला तशबीह व तमसील मैं आपसे कहना चाहूंगा हमने कहा ऐ कुरान नबी का मकाम के बारे में तू क्या बोलता? अल्लाह का कुरान फरमाता है सूरह फातिहा की अलिफ से लेकर वन्नास की शिन तक पूरा मुकम्मल कुरान जब नबी की अज़मत बयान किया, नबी का जूदो सखा पे मिसाल, नबी का इल्म मिसाल, नबी की नूरानियत पे मिसाल, नबी की बशरियत पे मिसाल, नबी का जूदो सखा पे मिसाल, नबी का इल्म गैब पे मिसाल, नबी की चलना पे मिसाल, नबी का अर्श आज़म पर जाना पे मिसाल, नबी की विलादत पे मिसाल, नबी की मेराज पे मिसाल, नबी की ज़ाहिर वफात पे मिसाल, वफात के बाद अपनी उम्मत की सदाएं सुनना पे मिसाल, अपनी उम्मत को नजर करम से डालना पे मिसाल, वफात के बाद मज़ार पाक में अबू उम्मती को सदाएं देना जवाब देना ये सारी चीजें बेमिसाल। अब मैं हैरत में पड़ गया ऐ अल्लाह जो बशर होगा मरने के बाद कलाम नहीं करेगा, ऐ मौला जो आम बशर होगा लोग तो कह रहे हैं बशर, अंधा भी कहता है मेरी तरह, लंगड़ा भी कहता है मेरी तरह, 40 दिन का अमीर भी कहता है मेरी तरह, जो लुल्ला है वो भी कहता है मेरी तरह। मगर ऐ कुरान तेरा फजल हुआ तेरा करम हुआ, मैंने अपने सीने पे कुछ इल्म रखा, मैंने तेरी किताब कलामुल्लाह की तिलावत की, मुझे पता चला ये बशर नहीं है ये तो खैरुल बशर है, ये बशर नहीं है ये तो नूरी बशर है, ये आम इंसान नहीं है ये अलग इंसान है। ऐ कुरान ये तो बता ईमान क्या है? ईमान क्या है? तो कुरान कहता है शाहिद रजा ईमान तो ये है कि ईमान तो ये है कि तमाम अमाल की जान ईमान है। हज़रात तवज्जो वलामा की दुआ नक़ीब इजलास की बिलखुसूस दुआओं का ताज सर पे सजाकर नाची शाहिद रजा बरकती एक जुमला देना चाहेगा तमाम अमाल बोलता है हमारी जान ईमान। हमने कहा ईमान तुझे नमाज अपनी जान मानती है, रोजा अपनी जान मानता है, हज तुझे जान मानता है, खैरात तुझे जान मानती है, ज़कात तुझे जान मानती है। ऐ ईमान ये तो बता नमाज की जान तू, रोजे की जान तू, हज की जान तू, ज़कात की जान तू, खैरात की जान तू। ऐ ईमान ये तो बता तेरी जान क्या है? ईमान बोलता है शाहिद रजा मेरी जान क्या है? पूछना चाहते हो तो पूछो। जो है सुन्नियों की जान, जो है सुन्नियत की शान, जिनका नाम है इमाम मोहम्मद रजा खान, हमारे माँ बाप कुर्बान वो फरमाएंगे। मैंने आलम ख्याल में आलम हाल में ओडिशा की सरजमीन हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बारगाह से निकला, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की चादर को चूमा, आंखों का सुरमा लगाया, बरेली शरीफ का सफर तय किया, आला हजरत के दरबार पे पहुंचा, खाके रजा को खाके मज़ारे आला हजरत को अपनी आंखों का सुरमा बनाया और मैंने कहा ऐ आला हजरत हर चीज में रहनुमाई तेरी। जब नबी को मुर्दा कहा जाता था आपका कलम चला, आपकी रहनुमाई हुई। जब नबी को अपनी तरह माना गया आपकी रहनुमाई हुई। नबी के मिलाद पर हमले हुए आपका फतवा चला, नबी के इल्म गैब पर हमले हुए आपका फतवा चला। ऐ आला हजरत ऐ मेरा इमाम ऐ इमाम मोहम्मद रजा ये तो बता दीजिए तमाम आमाल की जान
ایمان ہے. ایمان کیا ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی وہ انسان ہے یہ قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت نعتیہ مشاعرہ سرزمین مسکین محلہ قریش. کیا کہنے بھائی سبحان اللہ. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ کیا کہنے بھائی. انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. لوگوں تجھے انسان نظر آ رہا ہے اسی لیے نظر آ رہا ہے کہ تو صرف ابھی جانور کا لباس پہنے گھوم رہا ہے. جب تیری نظروں پہ کعبے کا جمال ہوگا جب تیری نظروں پہ مدینے کا خمار ہوگا تو بے ساختہ بلال حبشی کی طرح پکار کر کہے گا. جب بلال کو ان کے آقا امیہ نے سینے پہ پتھر ڈال کر کہہ رہا تھا بلال چھوڑ دے تجھے کیا نظر آ رہا ہے یہ محمد تو وہی ہے جو مکے میں پیدا ہوا. ان کے پاس نہ سرداری ہے ان کے پاس نہ دولت ہے ان کے پاس نہ مال ہے ان کے پاس نہ جائیداد ہے. بلال حبشی سے ان کا آقا امیہ کہنے لگا بلال یہ کیا تمہیں دے سکتے ہیں؟ بلال نے کہا امیہ تجھے یہ کیا نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے ہاتھوں پہ خدا نے جنت کی کنجیاں عطا فرما دی ہے. واہ 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 زندہ باد بہت اچھے. حضرات میرا موضوع یہ نہیں کہ میں اعلیٰ حضرت اور شعر و شاعری پہ گفتگو کروں اس لیے کہ شعراء کرام خراج عقیدت پیش کر رہے تھے اور میں بیٹھ کر سن رہا تھا اور میرا دل بھی باغ باغ ہو رہا تھا کیونکہ میں آیا ہوں تو کسی کے دیار پہ نہیں حضور مجاہد ملت کے دیار پہ آیا ہوں. وہ میرا مجور مجاہد ملت جب قید میں بھی چلے جاتے ہیں تو شیر بن کر دکھاتے ہیں. وہ حضور مجاہد ملت جب مکہ بھی پہنچ جاتے ہیں تو دشمنوں کے آگے اعلیٰ حضرت کا شیر بن کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. جن کی پوری زندگی یہی تھی انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. واہ 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 زندہ باد بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات آئیے بلا تشبیہ و تمثیل آپ موضوع کی طرف آئیے. ابھی آپ کی بیٹری چارج ہو رہی ہے. ابتدا عشق ہے ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. نبی کا تصور نبی کا عشق نبی کی محبت اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ ایک جام وہ ہوتا ہے دنیا کا جام ہوتا ہے جب انسان پی جاتا ہے تو سو جاتا ہے. ایک جام وہ ہوتا ہے جو محبت رسول کا جام ہوتا ہے جب انسان پی جاتا ہے تو ایسا مست ہو جاتا ہے پھر جب قبر میں جاتا ہے اور فرشتے کہتے بتائیے کون ہے تو امتی اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے میں وہ سنی ہوں جمیلے مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. سمجھئے بات ہمارے سنی عجیب ہے جانتے ہیں تقریر بڑا سنیں گے اور تقریر ختم ہونے کے بعد ایک جب دوسرے میں ملتے ہیں نا بھائی کون آئے تھے جی جلسہ ہوا تھا صبح 3 بجے کے جلسہ ہوا جی جناب کون آئے تھے بڑے بڑے مقرر آئے تھے نقیب اجلاس تھے شعراء تھے کیا کہ بھائی وہ ایک دم ہماری حیدرآباد کی زبان میں بولتے چندیا کرتا لے بتیا کرتا لے. آپ لوگ جو بولتے آواز کر دیے تو لوگ بعد میں پوچھتے اچھا بہت اچھا بولے کیا بولے بولو تو لوگ کہتے کیا بولے کہ وہ تو سمجھ میں آیا. آج اچھا بولے بہت اچھا بولے ایک دم ہلا دے اس کی کیا بولتے نوٹوں کی بارش ہو گئی. حضرات میں آپ کی نوٹوں کی بارش نہیں آپ کی محبت کی بارش چاہتا ہوں. ایک بار محبت سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ. حضرات آپ آجئے موضوع کی طرف. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ در نے کہا. حضرات مسلمانوں سچا مسلمان بنو. ٹوپی رکھنے کا نام مسلمان نہیں نماز پڑھنے کا نام مسلمان نہیں. آج ہمارا بھروسہ خدا کی ذات سے نکل گیا ہے. آج مسلمان بہانہ تلاش کر رہے بہانہ. کوئی کہتا ہے جناب ہمارا ہندوستان کا حاکم گائے پوجنے والا. کوئی کہتا ہے جناب ہمارے شہر کا MLA MP اور منتری جو ہے نا غیر ہے اسی لیے آج ہمارے مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں. حضرات
بلا تشبیہ و تمثیل ناچیز غلام تاج الشریعہ آپ کو ایک پیغام دینے آیا ہے. ہمارا دشمن نہ کوئی بادشاہ ہے, ہمارا دشمن نہ کوئی ایم پی ہے, ہمارا دشمن نہ کوئی منتری ہے, ہمارا دشمن نہ کوئی سی ایم ہے, ہمارا دشمن ہمارا نفس ہے, ہمارا دشمن ہمارا دل ہے, ہمارا دشمن ہماری گندی خواہشات ہے, ہمارا دشمن ہمارا شیطان ہے. کیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا یہ آج کا ایک چائے بیچنے والا, آج کا ایک جھاڑو لگانے والا کبھی آپ کو آ کر کہا تھا کہ نماز مت پڑھنا؟ کیا کبھی آپ سے آ کر کہا تھا کہ روزے مت رکھنا؟ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے وہ بیچارہ 3 بجے اٹھ کر بیٹھنے کے لیے تیار صبح میں سحری کے لیے, مگر عام دنوں پہ مسجدیں ویران ہو جاتی ہے, عام دنوں کی بات آتی ہے مسجدیں سنسان ہو جاتی ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ کہاں کا انصاف ہے؟ نمازیں آپ نہیں پڑھتے, روزہ آپ نہیں رکھتے, چہرے پہ داڑھی آپ نہیں سجاتے, مصطفیٰ جان رحمت کی سنت تو بھرا لباس آپ نہیں پہنتے, اور آپ شکوہ کرتے ہو جناب ہمارا منتری ہمارا دشمن بن گیا ہے, ہمارا پی ایم ہمارا دشمن بن گیا ہے. یہ سارے غلط خیالات اپنے سینے لگی سے نکال دو. جب تم بالکل پرفیکٹ ہو جاؤ گے, جب تمہارے دلوں پہ اللہ کا خوف ہوگا, تمہارے دلوں پہ رسول کی سچی محبت ہوگی, تب تمہاری زبان پر خدا کا ذکر ہوگا, تمہاری زبان پر درود پاک کی سدائی ہوگی, تمہاری آنکھوں پہ مصطفیٰ جان رحمت نے جو حیا تمہیں دے کر گئے تھے وہ حیا ہوگی. اپنے ہاتھوں پہ استقامت پیدا کرو, اپنے ہاتھوں پہ سخاوت پیدا کرو, اپنے سینے پہ اخلاص پیدا کرو, اپنے پیروں پہ استقامت پیدا کرو. سر تاپا مصطفیٰ جان رحمت کے نام کا اس طرح دیوانہ بنا دو, مجسمہ اپنی صورت کو مصطفیٰ کی سیرت پر, مصطفیٰ کی محبت پر اس طرح ڈھا دیا جائے جس راستے سے تو گزر کر جائے گا اپنے تو اپنے غیر بھی پکار کر کہیں گے دیکھو دیکھو نبی کا دیوانہ جا رہا ہے, دیکھو دیکھو نبی کا غلام جا رہا ہے. تیری صورت مصطفیٰ کی صورت جیسی نہیں ہے, تیرا لب و لہجہ مصطفیٰ جان رحمت کے جیسی نہیں ہے, تیرے سر پہ مصطفیٰ کی سنت نہیں ہے, تیرے چہرے پہ مصطفیٰ کی صورت نہیں ہے, اور آج تم مارے جا رہے ہو. کبھی برما پہ آنسو بہایا جاتا ہے, کبھی حلب پر آنسو بہایا جاتا ہے, کبھی سریا پر آنسو بہا جاتا ہے, کبھی ایران و عراق پر آنسو بہا جاتا ہے, کبھی کشمیر پر آنسو بہا جاتا ہے. برما پہ آنسو بہانے والوں, سریا پہ آنسو بہانے والوں, کبھی اپنے گناہوں پر بھی آنسو بہا کر دیکھو, اپنی نماز قضا ہونے پر بھی آنسو بہا کر دیکھو. گناہ جب زیادہ ہو جائے جب آنسو بہا کر دیکھو, کسی کے آنسو بہانے سے ان کے آنسو تھم نہیں جائیں گے. اللہ کے عذاب کو روکنا چاہتے ہو, اللہ کے قہر کو روکنا چاہتے ہو, اللہ کے غضب کو روکنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ سے سچی محبت رکھو. یہ دل دنیا دار کو مت دو, یہ دل کی بہت بڑی قیمت ہے, یہ دل کی بہت بڑی قیمت ہے. وہ عورت جو اپنے سر کے پلوں کو چھپا نہ پائی, وہ عورت جو اپنے سر کے 2 پٹے کی حفاظت نہ کر پائی, وہ عورت جو اپنے سر کے آنچل کی عزت نہ کر پائی, وہ تمہارے دلوں کی عزت کیا کریں گے, وہ تمہارے دلوں کی قدر کیا کریں گے. نوجوانوں یہ دل کو دیوانہ بنانا ہے, دنیا کا دیوانہ مت بناؤ, پیسے کا دیوانہ مت بناؤ, دولت کا دیوانہ مت بناؤ, جائیداد کا دیوانہ مت بناؤ. اس دل کو دیوانہ بنانا ہے, مدینے کے تاجدار کا دیوانہ بناؤ. اس دل پہ محبت قائم کرنا ہے, کسی عورت کی محبت نہیں, بی بی آمینہ کی صورت کی محبت پیدا کرو, ان کی صورت پر محبت کرو جن کی صورت کو دیکھ کر آسمان کا چاند بھی شرما جاتا ہے. ان سے محبت کیا کرو جن راستے سے گزر کے جاتے تھے تو پیڑ پودے جھک جھک کر سلام کیا کرتے تھے. ان کی سی محبت کرو جن کی محبت تمہیں دنیا میں بھی رسوائی سے بچائے گی, قبر میں بھی رسوائی سے بچائے گی, آخرت میں بھی رسوائی سے بچائے گی. جب میدان قیامت میں ماں کہے گی نفسی نفسی اذهبوا الی غیری, اے میرے بیٹے وہ دنیا کی زندگی تھی, خود پسینے سے شراب ہو کر, خود نہ کھا کر, خود نہ پی کر میں تجھ کو پلایا کرتی تھی, مگر بیٹے یہ دنیا نہیں ہے, یہ آخرت ہے. نفسی نفسی ایک نیکی کے لیے میں ترس رہی ہوں. باپ کے پاس جاؤ گے, باپ کہے گا بیٹا وہ بیٹا تھا تو دنیا پہ, یا کوئی کسی کا بیٹا نہیں ہے. نفسی نفسی اذهبوا الی غیری, جب بیوی کے پاس جائے گا اور سینہ تان کر کہے گا اے میرے شریک کے حیات, اے میری دل کے چین, اے میری آنکھوں کے سرور, ان ناموں سے تجھ کو میں پلایا کرتا تھا, آج ایک نیکی دے دے. بیوی کہے گی وہ دنیا تھی دنیا, مگر یہاں آج خدا کے قہر سے کوئی بچا نہیں پائے گا.
तरस नफसी नफसी की सदाएं हर इंसान की जबान से निकलेगी, एक ही जबान होगी मुस्तफा की तराना, मुस्तफा की जबान पर एक ही सदाएं होगी, उम्मती 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 अना लहा अना लहा अना लहा अना लहा। जब आदम के दर को छोड़कर नूह के पास जाओगे, नूह के दर को छोड़कर मूसा के पास जाओगे, मूसा के दर को छोड़कर ईसा के पास जाओगे, ईसा कहेंगे इज़्हबू इला मोहब्बत। ऐ नबी के कलमा पढ़ने वालों, मैदाने क़यामत में अगर क़यामत का हाकिम जन्नत का मालिक खुदा ने किसी को बनाया है, मुस्तफा जाने अहमद को बनाया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नादिया मुशायरा, उलमाए अहले सुन्नत, सामईने अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, अपने आप को पहचानो हज़रात, तुम अनमोल कीमत हो, तुम कोई गैर नहीं, तुम कोई काफिर नहीं, तुम कोई यहूदी मजूसी नहीं, अरे तुम उस पैगंबर के मानने वाले हो जो पैगंबर दुनिया का हर बच्चा पैदा होता है अपने आप को नहीं पहचान पाता, मगर उस नबी के मानने वाले हो जब पैदा होते हैं तो नबी कहते हैं रब्ब हबली उम्मती, रब्ब हबली उम्मती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अपने आप को पहचानो हज़रात, तुम किसी के यहाँ दुनिया पे जलील होने के लिए पैदा नहीं हुए, लोगों के सामने हाथ बांधकर सर सर, मियाँ बीवी लड़के पुलिस स्टेशन में जाकर सर सर, मंत्री जी आए तो सर सर, मंत्री जी वोट डालने के लिए 500 रुपए दे दे तो अपनी जमीन तक बेच देते हम, और बाद में कहते कि आज का ये चाय बेचने वाला चीटिंग करके पास हुआ, मशीन खराब करके पास हुआ। मेरा कोई पार्टी नहीं, कोई पॉलिटिकल पर मैं कलाम नहीं करता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ दुनिया का हर पत्ता बगैर खुदा की मर्जी से नहीं उड़ सकता, दुनिया पे हर चीज खुदा की मर्जी के मुताबिक हुआ करती है। अगर फिर से ये एक चाय बेचने वाला जो हमारा फिर से आ गया है, ये भी खुदा की मर्जी है। मस्जिदों को हम वीरान करें, एक महीने के मुसलमान, एक महीने के मुसलमान, और आम दिनों पे मस्जिद वीरान। मेरी मिल्लत के नौजवानों, हो क्या गया? एक आवारा, एक लफंगा दोस्त गली के बाहर मिल जाए, 2-2 घंटे बात करने का वक्त हमारे पास है, मगर मस्जिद पे जाकर अल्लाह के सामने सर झुकाने का वक्त नहीं हमारे पास। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, लोगों जो पेशानी अल्लाह के सामने नहीं झुकेगी, वो पेशानी किसी गैर के सामने झुकना पड़ेगी। आज वही चल रहा है। आज से 100-150 साल पहले हिंदुस्तान का बड़ा बड़ा राजा, हिंदुस्तान का बड़ा बड़ा हाकिम, दुनिया का बड़ा बड़ा बादशाह मुसलमान जिनकी जायदाद इतनी थी कि अपनी हुकूमत किसी गैरों को सदका खैरात के नाम पे दे दिया। आज वही मेरी कौम रमजान महीने पे फितरा के पैसे के लिए, ज़कात के पैसे के लिए मेरी माएं मस्जिदों के दरवाजे के सामने अपनी बेटी जहेज के पैसे की मांग पूरी करने के लिए गैरों के सामने हाथ फैलाती है। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमने मस्जिदों को छोड़ा, अपनी पेशानी खुदा के सामने झुकना था, किसी मस्जिद के सामने ना। जो